हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉर्म। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इसमें आज हम पढ़ेंगे सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो इंडिया के सॉइल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, ICAR हैज़ क्लासिफाइड इंडियन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सोनॉमी। सेकेंड इज, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1956 made elaborate study of Indian soils in the Damodar Valley. The vertisols group of soils constitute the largest group of soils in India. The mollisol soils is the smallest group in India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हैज़ क्लासिफाइड इंडियन सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सोनॉमी। बिल्कुल सही बात है कि ICAR ने इंडियन सॉइल को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सोनॉमी। सेकेंड है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1956 मेड इलेबरेट स्टडी ऑफ इंडियन सॉइल्स इन दामोदर वैली। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट इज, द वर्टिसोल्स ग्रुप ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो वर्टिसोल्स एक टाइप का कैसा सोल्स होता है? तो वर्टिसोल्स जो होता है एक टाइप का ड्राई सोल्स होता है। ड्राई सोल्स कह सकते हैं जो क्ले बेस्ड सोइल्स होता है, और हमारे इंडिया में इस टाइप का सोइल जो होता है वो ब्लैक सोइल के रूप में मिलता है। तो ब्लैक सोइल ऑब्वियसली हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाता है हमारा रॉन्ग हो जाता है। एंड फोर्थ इज, मॉली सोइल्स इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ सोइल्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। मॉली सोइल्स एक टाइप का कौन सा सोइल है जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, यानी तराई रीजन में जो सोइल्स मिलता है उसको हम बोलते हैं मॉली सोइल्स। और इसका जो स्मॉलेस्ट सोइल ग्रुप है क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इनसेप्टिक सोइल्स ग्रुप ऑफ सोइल्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सोइल्स इन इंडिया। तो इनसेप्टिक सोइल्स जो ग्रुप है सोइल, इनसेप्टिक सोइल जो ग्रुप है सोइल्स का, वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया का। और ये एरिया जो है वो कवर करता है कितना? 39.7% ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया। वाइल वर्टिसोल जो ग्रुप है वो सिर्फ कवर करता है कितना? 8.5% ऑफ द टोटल परसेंटेज एरिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द एलुवियल सोइल्स ऑफ इंडिया। एलुवियल सोइल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला है, एलुवियल सोइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले। Second is, these soils are found only in North India and in the Gujarat region. These soils are rich in potash but poor in phosphorus content. And fourth is, these soils are generally coarse at the place of origin and become finer near the delta. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एलुवियल सॉइल्स आपको पता है, जो रिवर्स के द्वारा जो सॉइल जो लाई जाती हैं उनको एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गैंगेटिक प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल्स का सोर्स है। एंड एलुवियल सॉइल जो होता है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होता है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एलुवियल सॉइल्स जो होता है वो वेरी करता है नेचर में सैंडी लोमी से क्ले तक। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, दिस सॉइल्स आर फाउंड ओनली इन नॉर्थ इंडिया एंड इन गुजरात। नहीं, सिर्फ गुजरात और नॉर्थ इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये ईस्टर्न महानदी बेल्ट, कावेरी बेल्ट, गोदावरी बेल्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि ये सॉइल जो है वो पोटास में रिच होता है, लेकिन फॉस्फोरस में क्या होता है? फॉस्फोरस में रिच नहीं होता है, पुअर होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंडिया की जो सॉइल है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, लेकिन इंडिया का सिर्फ एक सॉइल है जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, और वो होता है आपका मार्सी सॉइल, यानी जो सॉइल आपको तराई रीजन में मिलता है वो नाइट्रोजन रिच होता है। ध्यान में रखना है ये आपको, ठीक है, जिसको मॉली सॉइल्स भी कहते हैं।
And fourth is these soils are generally coarse at the place of origin and become finer near the delta. बिल्कुल सही बात है, ये सेडिमेंट्स के द्वारा, ये जो रिवर्स होते हैं उनके द्वारा फ्लो की जाती है। तो जहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ये मतलब जो भी हिल्स के साथ ये पास करती है, तो वहाँ पे इनका जो ग्रेन होता है वो काफ़ी कोर्स होता है, लेकिन ओवर द टाइम ये क्या हो जाता है, फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हो जाता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। पूछा जा रहा था यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो कवर करता है 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, और ये एक टाइप का डिपोजिशनल सॉइल है जो लाया जाता है किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा और स्ट्रीम्स के द्वारा थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान। दे एक्सटेंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात इन द पेनिनसुलर इंडिया, दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट, जहाँ पे रिवर्स का डेल्टास पाया जाता है, जैसे गोदावरी महानदी, गोदावरी महानदी, कावेरी, कृष्णा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज द ओल्डर एलुवियम सोइल कंसिस्ट ऑफ कंकर्ड नोड्यूल्स, दिस नोड्यूल्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ओल्ड एलुवियम सोइल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बांगर। ओल्ड एलुवियल सोइल को हम बांगर के नाम से जानते हैं, जबकि न्यू एलुवियल सोइल को हम खादर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है ये भी आपको। तो ओल्ड एलुवियल सोइल जो होती हैं वो रिजुवनेट नहीं की जाती हैं रिवर्स के द्वारा, ठीक है, और ये कंसिस्ट करते हैं कंकर्स को। यहाँ पे आपको कंकर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कंकर का जो नोड्यूल होता है ये किसका बना होता है, ये हमें आपको बताना है। तो कंकर का नोड्यूल जो बना होता है वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, बांगर सॉइल भी कहते हैं, बांगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। कंकर nodules are made up of calcium carbonate. They occur in the Indo-Gangetic plain in the forms of nodules and pebbles. They are normally enclosed and obstruct fertility in the Bangar soil. Conker nodules are typically found in the older layer of the alluvium. तो ये टिपिकली कहाँ पाया जाता है, ओल्डर जो लेयर होते हैं एलुवियल सॉइल का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या चीज़, दैट इज कंकर नोड्यूल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दिस सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 14% portion of India's land surface. Second is phosphoric acid is found in rich quantity in this soil. This soil is also known by the name of such as रे, तूर, चौपान. This soil is not fertile. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ही आपको इनकरेक्ट नज़र आएगा। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया के 40% एरिया को कवर करता है, ना कि 14%। ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाता है इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो इसमें रिच होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है कि ये सोइल को रे, तूर और चौपान के नाम से जानते हैं। इसको रे, तूर, चौपान के नाम से नहीं जानते हैं। एंड द फोर्थ इज सोइल इज नॉट फर्टाइल, इज द हाईली फर्टाइल सोइल। एलुवियल सोइल इज द हाईली फर्टाइल सोइल, और इसीलिए गंगेटिक प्लेन में आपको डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो सोइल होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एलुवियल सोइल जो होता है लार्जेस्ट ग्रुप कवरिंग सोइल होता है। 46% अराउंड 46% ऑफ इंडिया लैंड एरिया को कवर करते हैं। रे, तूर, चौपान जो होता है वो लोकल सलाइन सॉइल्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे रे, तूर, चौपान जो होता है वो लोकल सलाइन सॉइल्स होता है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो फर्टाइल इन नेचर होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाय द रिवर। हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि कौन सी जो सॉइल होती है वो रिवर्स के द्वारा डिपोजिट की जाती है, तो ऑब्वियसली नन अदर देन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होता है वो रिवर्स के द्वारा डिपोजिट की जाती है, और जो ओल्ड रिवर मतलब जो ओल्ड सॉइल होते हैं, जो एलुवियल सॉइल में जो ओल्ड सॉइल्स होती हैं उसको हम बांगर कहते हैं, एंड न्यू एलुवियल सॉइल्स को हम खादर सॉइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू एलुवियल सॉइल जिसको खादर कहते हैं, इट डिपोजिटेड बाई फ्लड्स एनुअली, तो फ्लड्स के द्वारा इनको डिपोजिट किया जाता है। विच एनरिचेस द सॉइल्स बाय डिपोजिटिंग द फाइन सेल्स, और ये सॉइल को इनरिच करते हैं फाइन सेल्स है। ध्यान रखेंगे कि न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जूट के प्रोडक्शन के लिए। जूट प्रोडक्शन जो कि वेस्ट बंगाल और आपको बिहार वाले पार्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, और ये जूट कल्टिवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू रिजुविनेटेड सॉइल इसको चाहिए होता है,
और इसके लिए आपको खाली सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओल्डर एलुवियल सॉइल जिसको बांगर भी कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्लैक रेगुर सॉइल इन इंडिया। ध्यान रखेंगे कि ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं इंडिया में। देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द ब्लैक रेगुर सॉइल ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, इट इज मोस्ट अबंडेंट इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। It develops great depth in the upper reaches of Krishna and Godavari region. And third is, it is characterized by white cracks during the dry season of the year. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहले ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो ब्लैक सॉइल जो होता है वो वर्टिसोल, इंडिया में जो ब्लैक सॉइल है वो वर्टिसोल को ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये ड्राई सॉइल होता है और डेवलप कर लेता है ड्राई जोन में क्या, क्रैक्स को, ठीक है, क्लेई टाइप का सॉइल होता है। तो पहला जो है ये मोस्ट अबंडेंट होता है डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, बिल्कुल सही बात है कि डेक्कन प्लेट्यू रीजन में ये मोस्ट अबंडेंट सॉइल पाया जाता है। सेकंड है, ये डेवलप करता है ग्रेट डेप्थ इन द अपर रीचेस ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी। आपको पता है कृष्णा और गोदावरी रीजन में तो आपको कहाँ क्या देखने को, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, क्योंकि ये डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। और बट इनका जो अपर रीचेस होता है कृष्णा और गोदावरी का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल। एंड द थर्ड इज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाइट क्रैक्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही बात है, ये क्लेई सॉइल होता है और ड्राई सीजन में ये क्या कर लेता है, क्रैक्स को डेवलप कर लेता है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं और कवर करते हैं एरिया डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। अपर रीचेस में गोदावरी और कृष्णा जो है एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू, द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप। इसको रेगुर सॉइल भी कहता है या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक सॉइल, ध्यान में रखना है। जनरली ये क्लेई होता है, डीप होता है और इम्पर्मिएबल होता है। तो क्या होता है, ये क्लेई होता है, डीप होता है और इम्पर्मिएबल होता है। और इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राइड। तो क्या होता है कि जब स्टिकी होता है तो ये क्या करता है, ये स्वेल हो जाता है, और जैसे ही ये क्या होता है, ड्राई होता है, तो ये श्रिंक हो जाता है और क्रैक्स को डेवलप कर लेता है। So during the dry season, the soil develop white cracks. This occurs kind of self-plowing. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सॉइल होते हैं जो जिसको सेल्फ प्लॉइंग भी कहते हैं, तो वो होती है आपके ब्लैक सॉइल। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 7th नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल। इनमें से कौन सा जो सॉइल है, मतलब कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ब्लैक सॉइल का है। तो पहला है, देयर इज अ फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर इन दिस सॉइल्स। सेकेंड इज, they are poor in lime, iron and magnesium. And the third is, they lack organic matter and nitrogen content. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि देयर इज ए फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, नहीं। और ये यूपीपीएससीएस का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड है, दे आर पोर इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। रिच होते हैं ये लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम में, ध्यान में रखेंगे। एंड द थर्ड इज द लैक ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया पहले ही कि नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो इंडिया के एक ही सॉइल में मिलता है, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी जो तराई रीजन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। और इनमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको प्लेट्यू रीजन का जो प्लेट्यू है इंडिया के, जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, उसके इरोजन से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो होता है हमारा राइट हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होता है वो लैक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन कंटेंट में, और ये रिच होते हैं लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। और ये ऑल्सो कंटेन करते हैं पोटास को भी ये कंटेन करते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल, ध्यान रखेंगे कि पोटास जो है वो एलुवियल सॉइल जो होता है वो रिच नहीं होता है, पोटास डेफिसिट होता है, ठीक है। नहीं, वो भी शायद, हाँ, वो भी रिच होता है। फॉस्फोरस डेफिसिट होता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो रिच होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। दे हैव स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर।
तो उनका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर भी स्लो होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लैक सोइल इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ब्लैक सोइल जो होता है वो जनरली आपको कहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो आपको पता ही है कि ब्लैक सोइल का ओरिजिन कहाँ पे होता है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन होता है वहीं पे वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल ही है जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन का पार्ट नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश ये तीनों ही कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ब्लैक सोइल जो होता है वेस्ट बंगाल में नहीं पाया जाता। वेस्ट बंगाल में आपको एलुवियल सोइल देखने को मिलता है, गंगेटिक प्लेन का वो इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, ब्लैक सोइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 9th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रेफरेंस टू द रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। They are formed by the deposition of river which contain high amount of silica. Second is these soils are generally found in the region of low rainfall. Third is coarse grained red soils found in the upland region are highly fertile. They are rich in nitrogen, phosphorus and humus content. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है रेड एंड येलो सोइल के रिगार्डिंग सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ये फॉर्म होते हैं डिपोजिशन ऑफ द रिवर। हमने देखा है कि डिपोजिशन ऑफ द रिवर की वजह से एक ही सोइल का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है एलोवियल सोइल। पहला स्टेटमेंट जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, दिस सोइल्स आर जनरली फाउंड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है कि ये सोइल जो होता है मेनली कहाँ पाया जाता है, रीजन ऑफ द लो रेनफॉल। मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो फ्रिंज होते हैं ना ब्लैक सोइल के फ्रिंजेस, जैसे कि ये ब्लैक सोइल तो इसके फ्रिंजेस में आपको रेड और येलो सोइल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोर्स ग्रेन रेड सोइल फाउंड इन द अपलैंड रीजन आर हाईली फर्टाइल। बिल्कुल गलत बात है, और ये रिच नहीं होते नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो रेड सोइल डेवलप करते हैं क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, और ये आपको कहाँ देखेंगे, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मैंने बताया कि जो फ्रिंजेस होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू का। एलोंग द पिडमेंट जोन जो होता है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेच एरिया इसका ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एलुवियल सॉइल जो होता है डिपोजिशन ऑफ रिवर के द्वारा फॉर्म होता है और कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ सिलिकम। ध्यान रखेंगे, एलुवियल सॉइल जो होता है वो कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ सिलिका को। फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल। तो जो फाइन ग्रेन होते हैं रेड और येलो सॉइल के वो नॉर्मली फर्टाइल होते हैं, जबकि कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो नहीं फर्टाइल होते और वो अपलैंड एरियाज में पाए जाते हैं। एंड द थर्ड इज ऑल्सो रेड एंड येलो सॉइल आर जनरली पोर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लेटरिटिक सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि लेटराइट सॉइल डेवलप इन रीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। सेकेंड इज लेटराइट सॉइल डेवलप ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हाई रेनफॉल। दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पे इंटेंस लीचिंग होता है, जहाँ पे हाई रेनफॉल वाला सिस्टम होता है। और लीचिंग होने के बाद सारे ही जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं। बस आपको क्या बच जाता है, फेरस एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। लेटराइट सॉइल जो होते हैं वो कहाँ पर जाता है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो और टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा हो और हाईली रेनफॉल का सिस्टम हो, इंटेंसिव लीचिंग हो जहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेटराइट सॉइल डेवलप इन द एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, और ये इंटेंस लीचिंग के कारण आपको देखने को मिलता है और मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो फर्टिलिटी होता है बिल्कुल कम होता है। विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लिस्ट अवे एंड सोइल्स रिच जो होता है वो किस में होता है, आयरन ऑक्साइड यानी फेरस एंड एल्युमिनियम का जो कंपाउंड होता है वो लेफ्ट हो जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेटराइट सोइल्स आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। लेटराइट जो सोइल होता है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है हमें बताना है। पहला है ह्यूमस, सेकंड है आयरन ऑक्साइड, थर्ड इज फॉस्फेट एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि लेटराइट सोइल में आपको रिच किसका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम का रिचनेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो लेटराइट सोइल जो होता है रिच होता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम कंपाउंड में, और ये पोर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम में, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 12th नंबर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।